एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ तीर्थाटन पर जा रहे थे। जाते जाते शाम हो गई और एक बीहड़ वन में पहुंच गए। एकांत स्थान था और शाम होने के नाते गुरुजी अपने चेले से कहा कि बेटा रुक जाओ यहीं पर और रात्रि विश्राम यहीं करेंगे, फिर आगे की यात्रा कल से शुरू करेंगे। तुम जाओ पेड़ पर से कुछ लकड़ियाँ और कंडे बीन करके ले आओ, इकट्ठा करो ताकि भोजन बन सके। अब शिष्य बहुत ही चालाक था, वो कुछ करना नहीं चाहता था, तो उसने जानबूझकर कह दिया कि गुरुजी मुझे पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे लकड़ी लेकर आऊँगा, और कंडा कैसा होता है मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं है कंडा। गुरुजी समझ तो गए अंदर अंदर, पर बोले ठीक है कोई बात नहीं बेटा, जाओ मैं ले आता हूँ। गुरुजी गए, लकड़ी और कंडा इकट्ठा करके ले आए, आग जलाए और फिर चेले से कहा कि तब तक तुम आटा तो गूंथो, बैठ कर क्या कर रहे हो। चेले ने कहा गुरुजी आटा गूंथना तो मुझे कभी आता ही नहीं जी, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आटा ही नहीं गूंथा, तो मैं कैसे आटा करूँगा, भोजन बनाना मुझे नहीं आता गुरुजी। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूँ। गुरुजी ने भोजन तैयार किया। अब उसके बाद फिर चेले को बोले कि जाओ कहीं से थोड़ा बड़े बड़े वाले जो पत्तल होते हैं अथवा केले का पत्ता होता है तो केले का पत्ता ले आओ, उस पर भोजन बना दिया करने के काम में आएगा। अब उसने कहा गुरुजी मैं सारे पेड़ तो पहचानता हूँ, केला ही नहीं सब पहचानता, केले का पेड़ कैसा होता है और केले का पत्ता कैसा होता है। गुरुजी ने कहा ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। गुरुजी गए, खोदते खोदते कहीं से केले का पत्ता लेकर आए और 3 पत्ते लगाए, 3 पत्तों पर भोजन परसा, भगवान को भोग लगाया आवाहन करके, और तब अपने चेले से कहा कि क्या तुम भोजन करना जानते हो। अरे गुरुजी भोजन तो मैं बचपन से ही करता चला रहा हूँ और भोजन मैं नहीं जानूँगा, आपको ना आता हो तो बताइए मैं भोजन करके दिखाऊं। गुरुजी बोले नहीं नहीं तुम स्वयं भोजन करो, मुझे बताने को रहने दो। और गुरुजी और चेला दोनों भोजन किए। गुरुजी समझ गए कि ये चेला नहीं गुरु ही मिला है, ये मेरा भी गुरु है। ऐसा सोच करके गुरुजी आगे बढ़ गए और मन में ठान लिया कि किसी न किसी तरह से इससे पीछा छुड़ाऊंगा, ऐसे चेले से भगवान बचाएं, ये किसी और गुरु के पास जाए तो ही ठीक रहेगा।